हेलो बच्चों। तो चलिए, आपको बोर्ड पे आज ही रहा होगा क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। राइट, क्या नाम है? ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल आपको पता है कि क्या होता है? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, वो ट्रायंगल होती है। बहुत सारा हलवा है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो आपको पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ा था आपने जिगर? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पढ़ा था। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं जब दो फिगर्स हैं, दो से ज्यादा फिगर्स के बीच में सेम शेप और सेम साइज हो। क्या बात करते सर? जब दो फिगर्स के बीच में सेम शेप और सेम साइज हो, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। आपने देखा होगा वहां पे कॉन्ग्रेंस में एंगल क्राइटेरिया पढ़ा था, साइड क्राइटेरिया पढ़ा, साइन एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ा। वो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और 9th में पढ़ा होगा। तो सेम शेप और सेम साइज जब दो फिगर्स के बीच में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे जिगर? वो है कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट की सिंबल क्या है? ऐसे। राइट, तो ये कॉन्ग्रेंसी की सिंबल है और इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट। राइट, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट, और ये दूसरी ट्रायंगल मेरे पास है। मैं कहूं ये सारे साइड्स क्या इसके इक्वल है, ये सारे साइड्स क्या इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे दो फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो इनका शेप भी इक्वल है, इनका साइज भी सेम है, तो हम कहेंगे ये है कॉन्ग्रेंट फिगर्स। राइट, बट इन केस ऑफ क्लास 10th और हमने पढ़ना है यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ना है मेरे जिगर? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। राइट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। सर क्या होता है ये सिमिलैरिटी? राइट, क्या होता है सिमिलैरिटी? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है ना। सिमिलैरिटी क्या होती है? व्हेन देयर इज एन इक्वल शेप बिटवीन द टू फिगर्स। जब दो फिगर्स का शेप सेम होगा, साइज इज नॉट मैंडेटरी। इट्स नॉट नेसेसरी कि उन फिगर्स का साइज भी क्या होगा? सेम। वो नेसेसरी नहीं है। तो सिमिलरिटी में क्या होगा? जब दो फिगर्स के बीच में क्या होगा? सेम शेप। जब शेप दो फिगर्स का सेम होगा तो हम कहेंगे वो क्या है? सिमिलर है। साइज नॉट नेसेसरी। राइट, नॉट जरूरी। ठीक है, ये वर्ड आपको अच्छा लगेगा, नॉट जरूरी। राइट, तो जरूरी नहीं है कि उनका साइज क्या होगा? सेम। साइज नहीं, सॉरी, साइज। राइट, उनका साइज क्या होगा? सेम, बट उनकी शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक छोटा सा गोला हो गया सर्कल, ये दूसरा सर्कल हो गया। क्या दोनों सिमिलर है? हाँ सर, दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है सर? क्योंकि दोनों का शेप सेम है। दोनों क्या है? सर्क्यूलर है। तो ये भी सर्क्यूलर, ये भी सर्क्यूलर, दोनों क्या हो गए? सिमिलर। जैसे मैं आपको बोलूं, ये मेरे पास एक स्क्वायर, ये मेरे पास दूसरा स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरे पास दूसरा स्क्वायर। क्या ये दोनों सिमिलर है? यस सर, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर है, दोनों का शेप सेम है। साइज इज नॉट मैंडेटरी हियर। राइट, साइज जरूरी नहीं है। तो जब मैंने क्या बोला कि सिमिलरिटी क्या होती है? जब दो फिगर्स के बीच में सेम शेप और सेम साइज हो, उनको हम क्या बोलेंगे भाई? सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। जैसे मैंने आपको ये ट्रायंगल यहां पे दे दिया, ऐसे एक ट्रायंगल मैंने यहां पे दे दिया ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा। क्या ये दोनों सिमिलर है? यस सर, सिमिलर है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स है, दोनों सिमिलर है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इतना तो हलवा आपको पता है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, आपको मैं यहां पे दो अलग चीजें बना के देता हूं दो अलग चीजें बना के देता हूं। जैसे मैंने आपको दे दिया यहां पे एक पैरेललोग्राम दिया बना के, ठीक है ना, एक ट्रपीज है। मैं चलो पैरेललोग्राम को जनरल क्वाड्रिलेटरल हम बोलेंगे। एक यहां से बनाता हूं मैं, ये ऐसे, ये ऐसे। क्या ये दोनों सिमिलर है? हाँ, अभी तो ये दोनों सिमिलर है। हम कहेंगे दो फिगर्स आर सिमिलर। अगर मैं इनका नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दोनों मेरे पास दो पैरेललोग्राम्स हो गए, दो ट्रपीजियम, दो जनरल कोऑर्डिनेटर्स, आप इनको बोलो। ठीक है, अगर आपको फिगर के अंदर वो ये साइड्स का वैल्यू भी देगा, ये साइड्स का वैल्यू भी देगा, तब तुम कैसे बोलोगे कि इनको पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। इनके लिए क्राइटेरिया है, इनके लिए क्राइटेरिया है। राइट, इनके लिए क्राइटेरिया क्या है वो आज हम आपको पढ़ाएंगे, और साथ में आज हम थेल्स थ्योरम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के अंदर। ठीक है,
तो मैंने आपको दो पैरेललोग्राम्स दिए, दो पॉलीगन्स दिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अभी ये सिमिलर है? यस सर अभी सिमिलर है, बिकॉज दोनों का शेप सेम है। दोनों अगर हम बोलेंगे ट्रपीजियम, दोनों ट्रपीजियम है, दोनों जनरल क्वाड्रिलेटरल है, दोनों स्क्वायर है, रोम्बस है, जो भी आप बोलोगे, अगर ये दोनों सेम है तो सर इनका शेप सेम है तो हो गए ये सिमिलर। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको यहां पे साइड्स का वैल्यू भी दूंगा, मैंने बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है, ये 4 सेंटीमीटर, वट एवर राइट, मैं आपको इसके बाद बोलूं कि आप मुझे बोलो कि ये दो सिमिलर है कि नहीं है। बात समझ आ रही है? मैं इसका साइड्स का रेशियो भी आपको दूंगा, जैसे 4 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, 1 दे दिया, उसके बाद में आपसे पूछूं क्या ये सिमिलर है, आप शेप सेम नहीं बोल सकते हो तब यहाँ पर, तब हमारे पास दो क्राइटेरियाज है, दो रूल्स है इन पॉलीगन्स को सिमिलर दिखाने के लिए। तो वो क्या है, वो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। 2 पॉलीगन्स हम लिखेंगे यहां पे, 2 पॉलीगन्स आर said to be similar, are said to be similar if, क्या कंडीशन है? पहले यहां दो हम बनाएंगे, ये मेरे पास एक छोटा सा मोटा सा पॉलीगन मैंने बना दिया यहां पे, और दूसरा पॉलीगन हम यहां बनाएंगे, ये दूसरा पॉलीगन बना दिया, इसका नाम P Q R S, इसका नाम A B C एंड D, राइट। आर सिमिलर इफ, पहली कंडीशन ऐसे लिखेंगे, P Q R S इज सिमिलर, सिमिलर का सिंबल ये होता, टू A B C D। देखो P Q लिया तो A B लिया, बात समझ आ रही है, Q R लिया तो B C लिया, R S लिया तो C D लिया, ठीक है ना, R S C D, और A D लिया तो P S लिया, ठीक है ना, P S एंड A, ओ P Q S R है, गलत हुआ यहाँ पे, P Q S R है, ठीक है ना, P Q S, चलो इसी को हम चेंज करते हैं R, इसका नाम देंगे यहाँ पे S, तो P Q R S, ठीक है, P S लिया तो A D लिया, P S A D, बात समझ आ रही है? तो ये सिमिलरिटी का फिगर है। तो पहला रूल क्या, पहला ये है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एंगल P होना चाहिए बराबर एंगल A के बराबर, एंगल Q होना चाहिए एंगल B के बराबर, सिमिलरली एंगल S होना चाहिए एंगल D के बराबर, एंगल R होना चाहिए एंगल C के बराबर। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या मैंने बोला? 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिए इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बड़ा वाला लेके आएंगे इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो इसको आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग sides are in a same proportion, सेम रेशियो भी बोलेंगे। और ये जो सेम रेशियो का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है स्केल फैक्टर, जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वहां पे दिखाएंगे कि सेम रेशियो क्या होता। स्केल फैक्टर, इसको स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, वो हम तब बता देंगे, ठीक है। तो सेम रेशियो और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियोज आपस में क्या होंगे, सेम। जब रेशियो आपस में सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन बोलेंगे, राइट। तो पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट, ठीक है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये पता है इक्वलिटी है, ठीक है ना। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन है? पी क्यू के सिमिलर ए बी, राइट। तो पी क्यू अपॉन ए बी का जो रेशियो निकलेगा, पी क्यू अपॉन ए बी का जो रेशियो निकलेगा किसके बराबर होगा? क्यू आर अपॉन बी सी के बराबर होगा।
क्यू आर अपन बी सी के बराबर होगा। सिमिलरली एस आर का रेशो डी सी के बराबर, एस आर का रेशो डी सी के बराबर, एंड पी एस का रेशो डी या ए डी के बराबर। ये रेशो जब आपका सेम निकलेगा, दिस रेशो शुड बी सेम, जब ये सेम होगा, जब दिस रेशो शुड बी इन प्रपोर्शन, जब आपका ये रेशो सेम आएगा, हर किसी का रेशो, मतलब यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आया, 1/2 1/2, सारे रेशोज क्या आ गए यहाँ पे सेम। जब सारे रेशोज किस में आ रहे हैं, 1:2 में आ रहे हैं, और सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो हम कहेंगे दो पॉलीगन्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ओनली इफ एंड ओनली इफ two polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or same proportion। बात समझ आ रही है जगह, ठीक है। तो ये था इसका छोटा मोटा। ऐसे दो ट्रायंगल्स के बीच में यही दो कंडीशन एग्जिस्ट करें। अगर दो ट्रायंगल्स है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, सेम प्रपोर्शन एंड सेम रेशो में होने चाहिए, ठीक है। अब इसको रब में करता हूं, ठीक है ना, आपने इसको कॉपी किया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम थेलिस थ्योरम के ऊपर, राइट। थेलिस थ्योरम क्या है, थेलिस थ्योरम यहां बोलेंगे बीपीटी, बीपीटी आर थेलिस थ्योरम। क्या बोल रही है बीपीटी आर थेलिस थ्योरम? पहले मैं थ्योरम पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास मैथ हो गया सामने, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आप पढ़ोगे, इसमें यही चीज दिया है जो हमने पढ़ा है। थेलिस थ्योरम का मतलब है, थ्योरम 6.1 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम एक लाइन को, चलो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल से साथ में कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, ये एक ट्रायंगल, राइट। इसका नाम देंगे हम ए बी सी। अगर हम एक लाइन को यहां से बीच में से एक लाइन को हम क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे एक साइड को, इसका नाम मैं दूंगा यहां पे पी क्यू, राइट। इफ अ लाइन, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर मैं किसी लाइन को दूसरे साइड के पैरेलल में ड्रा कर लूं, ठीक है ना, अपर ट्रायंगल के अंदर, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, वो दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट एंड P एंड Q पर, ठीक है ना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, जो अदर टू साइड जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनका जो डिवीजन होगा वो सेम रेशो में होगा। मतलब ये साइड का रेशो इसके बराबर होगा, ये साइड का रेशो इसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों का रेशो इन दो साइड्स के बराबर होगा। मतलब क्या है कि AP अपान PB का जो होगा वो होगा AQ डिवाइड बाई QC। बात समझ आ रही है। इफ अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, right, then this line intersect other two sides, opposite sides at two distinct points P and Q, then these two sides gets divided in the same ratio। कहने का मतलब जब मैं किसी लाइन को पैरेलल करूं तीसरे साइड पे, एक और साइड पे, जैसे PQ को मैंने पैरेलल किया BC पे, मतलब PQ पैरेलल टू BC, जब मैं PQ को पैरेलल करूं BC पे, तो ये कह रहा है कि ये जो दो अपोजिट साइड्स है, ये लाइन इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, एक P और एक Q पे। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा, जो ये साइड्स है, अब इनका रेशियो होगा वो सारे क्या, वो सारा रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये है हमारे पास थेलिस थ्योरम, राइट, ठीक है। अब इसको प्रूफ देते हैं। इसका प्रूफ एकदम हलवा है, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स को अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत सारे टीचर्स इनको एज इट इज़ पढ़ाते हैं जैसे बुक पे दिया, बट मेरा मेथड कुछ अलग होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करोगे आप तब जाके सही रहेगा। मैं यहाँ पे पहले एक लाइन PQ पैरेलल टू BC और यहाँ पे पॉइंट A, आपके मैथ में हमें D एंड E दिया है, ठीक है ना, तो उसे कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो ये मैंने लिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, पहले कंस्ट्रक्शन होगी, ड्रा PN परपेंडिकुलर टू AC एंड QM परपेंडिकुलर ऑन AB। मतलब PN यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना हमने, ये हमने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रा किया PN के नाम से, और दूसरा इस Q से ये मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया M, राइट। एक और कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन BQ एंड PC।
बी क्यू और पी सी को ज्वाइन कर लो, ये होगा हमारा बी क्यू, ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पी सी इसको भी ज्वाइन कर लिया, ये हमारा ओवरऑल फिगर हो गया, ठीक है। ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी टू प्रूव क्या करना हमने, टू प्रूव ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ए पी अपान पी बी ए क्यू अपान क्यू सी। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो प्रूफ बहुत सिंपल हलवा प्रूफ है, 3 स्टेप का प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ क्या है, हम एरिया को रिलेट करेंगे, किसको रिलेट करेंगे, एरिया क्यों निकाले सर हम, क्योंकि हमें देखो यहां चाहिए, देखो हमने यहां से हाइट ड्रा की, राइट। ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल एपीबी ट्रायंगल को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये एपीबी ट्रायंगल, पहले मैं इस पॉइंट को लेता हूं, पी पॉइंट को, ए पॉइंट को और क्यू, और क्या लूंगा यहां से मैं इसको बेस, यहां से मैं हाइट ए वाली लेता हूं, ठीक है। देखो जिगर मेरे, ये पॉइंट एम हो गया। अगर यहां पे AP को मैं बेस मानूं तो QM क्या होगी, हाइट। आपको तो AP तो निकालना है आपको, तो AP किस में आएगा, जब तुम एरिया निकालोगे। एरिया मैंने निकाला यहां पे क्या, AP निकाला मैंने यहां पे बेस, और हाइट कौन सी बन गई, QM। आपको पता है अगर कोई भी बेस ऐसे होगी, इस पे अगर हम कोई डंडा ऐसे खींचे तो ये इसकी हाइट होती है, राइट, ये इसकी हाइट होती है, तो ये बेस होगी, और इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे इस APQ ट्रायंगल के अंदर, APQ ट्रायंगल के अंदर 2 हाइट्स है, तो एरिया पे कितने होंगे फिर 2, मगर वो दोनों क्या होंगे, एरिया सेम होंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर 2 हाइट्स है, तो एरिया दोनों क्या होंगे, सेम। देखो दूसरी हाइट कौन सी बन रही है हमारे पास, ये वाली हाइट PN एक हाइट बन रही है, तो AQ उसके लिए बेस बनेगी, राइट। मैंने फिर से समझाया कि जिस पे हम हाइट ड्रा कर रहे हैं वो वाली क्या होती है, बेस। तो हाइट में AQ पे ड्रा कर रहा हूं, तो AQ क्या होगी, बेस, PN क्या होगी, हाइट। ऐसे ही QM किस पे ड्रा कर रहा हूं, AP पे, तो AP क्या होगी इसकी बेस, QM क्या होगी इसकी हाइट। बात समझ आ रही है। तो जो इसमें एरिया में लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने फिर से समझो, इसमें 2 हाइट्स हैं तो एरिया भी 2 होंगे, और वो दोनों एरिया क्या होंगे, सेम। तो मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अगर मैं बेस कौन सी ले लूं, AP, तो अगर मैं AP को बेस पे कौन सी हाइट आ रही है, QN, तो इस पे हाइट आ रही है ऐसे, QM इस पे हाइट आ रही है, AP क्या है इसकी बेस, ये A और ये P, राइट। तो 1/2 AP इंटू QM दैट इज इक्वल टू दूसरा एरिया। अगर मैं अभी बेस किसको मानूं, AQ को, तो हाइट कौन सी होगी, PN, तो 1/2 AQ इंटू PN, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर समझो, मैंने एरिया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ मैंने एरिया यहाँ पे ले लिया मेरे जिगर, ठीक है। जब मैंने ये ले लिया, हमारे पास 2 बेसिस है, एक AQ बेस है, एक AP बेस है। जब AP को मैंने बेस माना तो हाइट कौन सी होगी, QM। देखो ये AP ऐसे बेस, यहाँ से इसको हाइट आ रही है ऐसे, ये बात ऐसे आ रही है, ठीक है। देखो ऐसे ये AP होगी बेस, ये हाइट होगी इसके ऊपर QM, ये Q, ये M, और ये AP बेस। सिमिलरली जब मैंने AQ को क्या माना यहाँ पे, हाइट, सॉरी बेस, तो यहाँ पे PN इस पे हाइट ऐसे बन रही है, तो ये PN हाइट ऐसे हो गई, ठीक है। तो इनका दोनों का एरिया क्या होगा, सेम, क्योंकि ट्रायंगल एक ही है, खाली अलग अलग बेस, अलग अलग हाइट है। दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे, ट्रायंगल यहाँ पे एक ही है, और इसका एरिया क्या होगा जिगर मेरे, सेम होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। कहना रहा ऊपर मैं इसको मिटा दूं, ठीक है ना। प्रूव क्या करना, AP अपान PB, साइड में यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या प्रूफ करना, AP अपान PB, AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC, ये प्रूफ करना, ठीक है। हो गया, इसको मिटा दूं ऊपर अब, ओके दैट्स फाइन। तो इसको मिटा दूं यहां से, ये वाला, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकला, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई। नाउ लुक एट हियर, दिस इज पॉइंट B हियर, ठीक है, दिस पॉइंट B है। नाउ अब मुझे PB चाहिए, क्या चाहिए, PB, ध्यान से देखो, मुझे चाहिए PB कहां आएगा, ये वाला। तो अगर मैं इसमें इन ट्रायंगल PQB कैसे बनी है, PQB देखो, PQB ऐसे बनी है, ये Q,
ये ऐसे बी और ये ऐसे पी, पी क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट, यहां से कंफ्यूज होता है बच्चों को। पी क्यों बी, ये अगर मेरे पास बेस है, समझो मेरी बात को, ये अगर मेरे पास बेस है मेरे जगह, अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करूं आगे ऐसे, यहां पे पॉइंट ए लगा है, राइट, ये अगर मेरे पास बेस है, इसके लिए हाइट कहां से होगी, हाइट जो होगी जो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि मैंने बोला अगर ये मेरे पास बेस है, इसके ऊपर जो ऐसे आएगा वही तो हाइट होगी। बात समझ आ रही है? देखो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब ये इसका पीक पॉइंट है, ये इसका पीक पॉइंट है। किसी चीज की हाइट आप कहां से मापते हो, देखो ये अगर मेरे पास कोई खंबा यहां पे लगा है, कोई बिजली का खंबा लगा, ठीक है ना, बिजली पोल है यहाँ पे, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें इसकी हाइट मापनी है, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड। तुम कैसे इसको मेजर करोगे, तुम इसको पीक पॉइंट से यहां तक मेजर करोगे, स्ट्रेट ऐसे, राइट, सिंपल सी बात। ये इसका ग्राउंड है, तुम यहां पे बैठे हो भाई, तुम यहां बैठे हो, इधर ये ग्राउंड पे बैठे हो, तुम्हें इस ट्रायंगल की हाइट मेजर करनी है। हाइट तुम यही से तो मेजर करोगे पीक पॉइंट से, तो पीक पॉइंट से हाइट कैसे मेजर करोगे आप, ऐसे, जो आप परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा कर रहे हो। बात समझ आ रही है? इसकी हाइट तो ऐसे ही आएगी, राइट, तो ये पॉइंट यहां पे पी था, तो ये इसकी हाइट होगी, और क्यों की हाइट कौन है यहां पे, बात समझ आ रही है? देखो ये बेस, इसके ऊपर हाइट, ये बेस कौन सी बेस है, पीबी, इसके ऊपर हाइट। बात समझ आ रही है? ये बेस पीबी, इसके ऊपर हाइट, और ठीक है, बात समझ आ रही है? और यहां पे ये एक्चुअली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसको हाइट हमेशा बाहर से होती है, तो ये क्यू एम हाइट इसको बाहर से आएगी, तो क्यू एम इसके लिए हाइट, पी बी इसके लिए बेस, राइट, ठीक है। तो ध्यान से समझो, क्यू एम इसके लिए हाइट और पी बी इसके लिए, सब ऐसे रट्टा इसको मारते हैं, सर उठा के इसको क्यू एम बेस मानते हैं, बस हो गया। मेरे को समझा है बेस क्यों है ऐसे, या अगर इसकी बेस है और यहाँ इसकी हाइट यहाँ से, ये इसका पीक पॉइंट है, तुम हाइट हमेशा कहाँ से मेजर करोगे, कहां से मेजर करोगे, पीक पॉइंट से मेजर। जैसे मैंने बोला, अगर यहां पे अब बैठे हो, आप इसको हाइट में, आप ग्राउंड पे बैठे हो, आपको इसकी हाइट मेजर करनी है, ये इसका पीक पॉइंट है, तुम हाइट ऐसे तो मेजर करोगे, हाइट ऐसे तो मेजर करोगे ऊपर से नीचे तक, राइट। अब अगर मैं आपको इसी चीज को ऐसे बना के दे दूं, मैं आपको इसको ऐसे, इस खंभे को ऐसे बना के दे दूं, और तुम बैठे हो यहाँ पे, राइट, तुम्हें इसकी हाइट मेजर करनी है, ये इसका पीक पॉइंट है, तुम कैसे मेजर करोगे, ऐसे ही तो हाइट ड्रा करोगे इसको, यही तो इसकी हाइट है, स्ट्रेट तो हाइट होती है, राइट, तुम थोड़े टेढ़े मेढ़ा करके हाइट बनाओगे, तुम थोड़े, तो ये इसका हाइट हो गया क्यू एम, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अगले लेक्चर में इसका प्रूफ भी दे दूंगा कैसे होता है, ठीक है ना, कागज को बना के। तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। तो पी क्यू बी का क्या होता है, फिर से 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस कौन सी है इसमें, पी बी इसकी बेस है, और हाइट कौन सी है, क्यू एम। मैंने बोला जो वाली बेस उस पे जो हाइट आएगी वही तो लेते हैं, तो ये पी बी इसकी बेस और क्यू एम इसकी हाइट, इसका नाम क्या देंगे, इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली अब देंगे, अब हमें क्या चाहिए, देखो ए क्यू चाहिए, ए क्यू तो हमने पहले ले लिया, ए पी भी ले लिया, पीबी भी ले लिया, अब क्या चाहिए, क्यूसी चाहिए, तो क्यूसी के लिए ये वाली बेस। ऐसे देखो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, राइट। तो जब हम इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है, देखो ऐसे, ये बेस, तो इसके लिए हाइट कौन सी बनेगी भाई, पी एन बनेगी हाइट, जैसे इस वाले ट्रायंगल में किया था हाइट, वैसे इसमें ट्रायंगल, तो क्या आएगा 1/2 क्यूसी इसके लिए बेस, और हाइट क्या उसके लिए, पी एन इसके लिए हाइट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 ए पी इंटू क्यू एम इज इक्वल टू 1/2 ए क्यू इंटू पी एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे इसको रखते हैं, इसको मिटाता हूं यहां से, ठीक है, ओके। नाउ तुम्हें यहां पे 9th का और एक कंसेप्ट यहां पे देने जा रहे हैं हम। देखो ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी बी क्यू सी, पी क्यू बी और बी क्यू सी, सॉरी हाँ एक ही बात है, बी क्यू सी ले लो या पी क्यू सी ले लो, चलो पी क्यू सी ले लो, एक ही बात है। तुम पी क्यू सी वाली ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना, पी क्यू सी, ये पी क्यू और सी ट्रायंगल, सॉरी पी क्यू सी, ठीक है ना। यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू, बी क्यू नहीं पी क्यू सी, राइट, ठीक है। देखो ये ऐसे पी क्यू, ये एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे बना हुआ नीचे, ये पी, ये क्यू, ये बी और ये सी। अब देखो पी क्यू किसके पैरेलल है,
BC के पैरेलल है। ये तो हमने पहले ही बताया कि if a line drawn is parallel to अदर साइड PQ is parallel to BC। जब ये पैरेलल है तो आप देखो यहां पे ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, PQC और दूसरी ट्रायंगल PQB। तो देखो दोनों में बेस PQ आ रही है सेम, PQ यहां पे भी, PQ यहां पे भी। और आपको पता है दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है जब वो लाई करेंगी बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल when they lie on a same base, जब वो सेम बेस पे लाई करेंगे, कौन सी सेम बेस है, PQ वाली पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इनका एरिया क्या होता है, सेम। कौन सा पैरेलल, PQ पैरेलल BC। देखो इनके बीच में दोनों ट्रायंगल्स लाई कर रही है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। ये कब होता है सेम, तो ट्रायंगल्स का एरिया तभी इक्वल होता है जब वो सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल लाई करेंगे। देखो PQB, PQ बेस पे है, PQC, PQ यहां पे बेस पे है, दोनों का बेस सेम है, कौन सा, PQ। और दोनों किसके बीच में लाई करें, दो सेम पैरेलल्स के बीच में, PQ पैरेलल BC। तो इन दो का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां पे कहेंगे, इसको मिटा दूं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखा मैथ पे भी, मिटा दूं, ओके ठीक है। तो यहां देखो आप, तो यहां क्या लिखेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equal to area of triangle PQC. Area of triangle is equal to PQB is equal to area of triangle PQC. बात समझ आ रही है। इसका क्या लिखेंगे हम, that is equal to 1/2 of PB into QM, क्योंकि PQB is 1/2B QM, that is equal to area of PQC is 1/2 QC into PN। इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। हैंस यहां से प्रूव हो गया, एक स्टेप का खाली है, ठीक है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, राइट। ऊपर मिटा दूं, इसको ऊपर मिटा दूं, ओके ठीक है, ओके दैट्स फाइन। नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करो, 4 से। इक्वेशन फर्स्ट है क्या हमारे पास, 1/2 AP इंटू QM इज इक्वल टू 1/2 AQ इंटू PN। इसको डिवाइड LHS को LH से डिवाइड, इसमें LHS कौन सा है फोर्थ वाली में, 1/2 PB इंटू QM दैट इज इक्वल टू 1/2 AQ इंटू PN। देखो 1/2 से 1/2 कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, QM से QM कैंसल, PN से PN कैंसल, और आपके पास बचा क्या, बचा AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC, राइट। यहाँ पे सॉरी ये QC है, ठीक है ना, QC, राइट। तो यहाँ देखो आप, सिंपल सा प्रूफ, AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC, दिस इज कॉल्ड थेलस थ्योरम। स्टेप में क्या करना, ये आपका समझ आया। अब आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हो गया, तो शॉर्टकट है क्या, शॉर्टकट इतना है, तुम क्या करो, तुम लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू, निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे, 1/2 AP इंटू QM इज इक्वल टू 1/2 AQ इंटू PN। फिर आपको पता है, फिर आप इतना लिखोगे कि दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है जब वो किस में लाई करेंगी, बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, राइट। तो लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, राइट। तो इन दोनों को क्या करोगे, ऐसे ही डिवीजन, इनको ऐसे कट करोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो डिवीजन इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इतना डिवीजन इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। आप खाली इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे डायरेक्टली ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम व्हेन दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड द सेम बेस, राइट। तो इनका एरिया सेम होगा, डिवीजन ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, यू विल गेट थेलस थ्योरम प्रूफ, राइट।
तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, नहीं आएगा ये समझ, अगर नहीं आया होगा किसी को तो वो मुझे कमेंट करेगा, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।